शांत मन, शांत भाव, शांत विचारों से एक सुंदर, स्वस्थ, साफ सुथरी जगह पर अपने आसन में बैठ जाए। जो भी आसन आपके लिए कंफर्टेबल है। अपने तीनों बंद लगा लेंगे और इस समय हम पूर्ण समर्पण भाव से ये सोचकर कि अब हमें बाहर से भीतर की यात्रा करनी, बाहर से कुछ समय के लिए हम पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लेंगे, सारे संबंधों को, यहां तक कि अपने भौतिक शरीर से भी अलग होते हुए दिन भर की दिनचर्या के बारे में सोचे बिना हम पूर्ण समर्पण भाव में बैठ जाएं। इस समय अपने अंतरंग मन से हम उन दिव्य गुरुओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे जो हमें ध्यान की इस अंतरिम यात्रा में मददगार रहेंगे। पूरी तरह से मां अवतार बाबा जी की चेतना से जुड़ते हुए अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना से जुड़ते हुए हम अपने इष्ट देव और उन सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करेंगे। लॉर्ड हनुमान जी, साईं बाबा जी, लॉर्ड कृष्णा, गुरु नानक देव, जीसस क्राइस्ट और एस्ट्रल वर्ल्ड की वो दिव्य शक्तियां जो हर पल हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने में मदद करती। एक संकल्प लेते हुए कि इस समय मैं मन, शरीर और बुद्धि से अलग होकर एक चेतना स्वरूप हूं, प्योर चेतना, उस परम चेतना का अंश जिसमें परम चेतना के सारे गुण प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। इस ध्यान के द्वारा मुझे अपने अंदर उन दिव्य गुणों को जागृत करना है ताकि मैं गुरु की महिमा, उस परम परमात्मा की महिमा को समझ सकूं और ध्यान की सुंदर सीढ़ियों को कदम द कदम ऊपर चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊं। पिता मां पत्री जी से हमने बहुत बार सुना,
When the student is ready, the master appears. तो इस समय यही संकल्प लेते हुए कि मुझे मेरे गुरु से जुड़कर वो ज्ञान पाना है जिसके द्वारा मैं अपने इस वर्तमान जीवन को सफल बना सकूं। मास्टर्स, वो गुरु केवल भौतिक शरीर में नहीं, हमारे अंदर ही, हमारी सांसों के रूप में, हमारे ही इंतजार में है कि कब हम अपने विचारों से, अपने विषयों से, अपने भावों से अलग होकर उसका आंचल पकड़कर अंदर की यात्रा करेंगे। क्योंकि हमारा स्व, हमारी आत्मा, हमारा परमात्मा हमारे ही अंदर, हमारे शरीर के एक एक सेल में उपस्थित, हमारे इंतजार में है कि कब हम उसको पहचाने, उसके द्वारा हम दिव्य मैसेजेस लेकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हूं। हमारा परमात्मा हमारे ही इंतजार में है कि कब इस प्लेनेट अर्थ से हमारे सारे सबक, हमारे सारे लेसन पूरे होंगे और हम वापस अपने असली घर में आएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक
इस भौतिक जगत में माँ बाप अपने बच्चे को गुरु आश्रम में या हॉस्टल में भेजते हैं ताकि बच्चा माँ बाप के लाड़ प्यार में बहक ना जाए। जीवन जीने की कलाओं से भटक ना जाए। हमारे उस परम पिता ने हमें इस प्लेनेट पर इसीलिए भेजा कि जीवन की वास्तविकता को समझकर द्वैत भाव के सारे सबक सीखते हुए अद्वैत भाव की गुणवत्ता को समझते हुए वापस मेरे पास आ जाएं। तो पल पल जागरूक रहते हुए मास्टर्स हमें याद रखना है हमारा इस प्लेनेट अर्थ पर आने का मकसद क्या है। आपने देखा होगा कि अमीर माँ बाप के बच्चे कई बार हॉस्टल्स में रहते हुए भटक जाते हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे जानते हैं कि उनके माँ बाप उनकी इंतजार में है। उनको अपनी जिम्मेवारियों को संभालना है। तो मास्टर्स उन सिंसियर बच्चों की तरह यदि वास्तव में इस भौतिक शरीर इन भौतिक दुखों से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है पल पल अपने संकल्प को याद रखते हुए अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने घर वापस जाने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश करते रहे। हर चैलेंज हर असुविधा को
सुंदर भाव से एक्सेप्ट करते हुए बस सबक सीखते जाएं। तो मास्टर्स हमारा गुरु, चाहे वो भौतिक शरीर में, चाहे वो सांसों के रूप में, और चाहे किसी आध्यात्मिक किताब से मिले ज्ञान के रूप में, हमें अवश्य हमारी मंजिल की ओर ले जाएगा। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति रखते हुए हम बहुत जल्द अपने उस प्रकाश से भरे हुए घर में पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम इस पुस्तक फकीर में रुद्र को देख रहे हैं, उसका अटल विश्वास अपने गुरु, अपने बाबा पर, आध्यात्मिकता की उच्च सीढ़ियों पर चढ़ाता हुआ वर्तमान में रखता हुआ उसका आध्यात्मिक विकास कर रहा। इन सांस रूपी गुरु को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से पकड़ते हुए भीतर गहरे उतरते जाएं। आप अनुभव करेंगे जैसे जैसे हम भीतर जा रहे हैं, हमारा मन पूर्ण रूप से शांत और विचारहीन होता जा रहा है। हमारे संसारिक भय हमें डिगाएंगे नहीं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें भटकाएंगी नहीं, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य प्रकाश का स्रोत, निर्मल गंगा की लहरों की तरह हमारे शरीर में भरता जा रहा है। इन लहरों की तरह हमें भी उस समुद्र तक पहुंचना है जहां हम
इस शरीर के अस्तित्व को भूलकर उस परम पिता के साथ एक हो जाएंगे। उसी यात्रा के लिए ये ध्यान केवल सांसों से जुड़ने का ध्यान महात्मा बुद्ध और ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा दोबारा से जीवंत करने का ये गुण पूर्ण रूप से अपनाना है मास्टर्स। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हर पल अपनी जिम्मेवारियों से हटकर हम ध्यान की अवस्था में बैठे रहें। ध्यान यानी जो भी कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को पूर्ण ध्यान से करें कि हमें कोई विषय वासना भटका ना पाए और वर्तमान में रहते हुए अपने प्रभु अपने गुरु की याद बनाए हुए हम अपनी मंजिल तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, जहां हमें कोई स्थिति कोई घटना परेशान नहीं करेगी। यही भाव रखते हुए सभी गुरुओं का सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद करते हुए हम आज के ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने आसन को अपने इस भौतिक शरीर को जिसको हम एक रथ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इसके प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अपने हाथों को खोलते हुए अपनी इन हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटाते हुए ध्यान से बाहर आएंगे और हाथों में समाई ऊर्जा को अपने शरीर पर रब करें और अपनी सुंदर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे के प्रति धन्यवाद का भाव रखें कि हम सब ने मिलकर अपनी अपनी ऊर्जा को
संग्रहित रूप में ध्यान लगाने में यूज किया। थैंक यू मास्टर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू मेरे साथ रीता जी, जोड़ने के लिए। बहुत सुंदर मेडिटेशन। थैंक यू। तो मास्टर्स, अब हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। जी, अगर किसी को पानी पीना है तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, बाबा ने रुद्र को बताया था कि हमारी आत्मा ही कर्मों का सब लेखा जोखा रखती। और जैसा कि हमने गुरु नानक जी की वाणी में भी सुना है कि हमारे कर्मों को लिखने के लिए ऊपर कोई नहीं बैठा, हमारी आत्मा ही सब हिसाब किताब रखती है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। और हमारी आत्मा ही प्लान करती है कि हम जो पुनर्जन्म लेंगे उसमें हमने क्या क्या सीखना है। तो इसके बाद बाबा कहते हैं, बाबा ने रुद्र से, पिछले बार हमने सुना था कि बाबा ने रुद्र से चाय बनाने के लिए कहा था। तो रुद्र बाबा के लिए चाय बना रहा था और उसकी आंखें जो थी वो बाबा की बातों को महसूस कर रही थी। बाबा जो भी उसको शिक्षा देते थे वो बहुत ही ध्यान से सुनता था। तो अभी बाबा के लिए जब वो आंखें सॉरी चाय बना रहा था तो आंखें बंद किए बाबा को, मतलब बाबा जो थे वो उसको महसूस कर रहे थे। और बाबा ने उसको बताया कि कुछ ही दूरी पर जंगल में एक प्यारा सा दरिया बहता है। वहां वह एक नुमा दिन था। आकाश में बादल छाए हुए थे। शीतल हवा शरीर को नवजीवन प्रदान कर रही थी। Sorry। रुद्र को अपना बचपन और बचपन के दोस्त याद आ गए। एक एक पानी ले लीजिए रीता जी। हाँ जी, हाँ जी। आकाश में बादल छाए हुए थे। शीतल हवा शरीर को नवजीवन प्रदान कर रही थी। रुद्र को अपना बचपन याद आ गया और उसको बचपन के दोस्त याद आ गए। समय ने उन सबको तितर बितर कर दिया। ये सोचकर दिल को कचोट सी लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने महसूस किया कि आज बाहर समय बिताने के हिसाब से बहुत अच्छा दिन था। जिस बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, उसने ध्यान से उस पेड़ को देखा जहां न जाने कितने पक्षियों का बसेरा था। वे उसकी आरामदेह शाखाओं पर कलरव कर रहे थे। रुद्र पेड़ को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे उस पेड़ के प्रति एक खिंचाव सा महसूस हुआ। हालांकि उसे वहां आए कुछ ही घंटे हुए थे और उनके बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ था। उस पेड़ के आसपास तो एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। पक्षी उसकी शाखाओं पर पंख पसारे बैठे थे। गिलहरियां यहां वहां कूद फांद कर रही थी। लताओं के आसपास रंग बिरंगी तितलियों के घेरे थे। अपने ही मगन अपने में ही मगन मोटी शाखाओं के साथ चलती हुई चींटियों की लंबी कतारें थी। रुद्र बिना पलक झपकाए ये सब देखता रहा और महसूस करने लगा कि वो तो अचानक ही वहां आ गया था और सृष्टि के सृजन में उस पेड़ की भूमिका को उसने बड़ी गहराई से महसूस किया। प्रकृति के बदलते मौसमों में उसका असंख्य जीवों को अपनी शाखाओं में समाकर सुख देते हुए पेड़ का अपना ही स्थान था। हम लोग आमतौर पे कहते हैं ना कि हमें पौधों से, पेड़ों से सीखना चाहिए। तो एक पेड़ जीवन में और जीवन के बाद भी हमेशा मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ लाभकारी होता है।
तो यहाँ पे देखिए कि एक पेड़ पर ना सिर्फ पक्षी, चींटियां और गिलहरियां और ना जाने कितने जीव उसका उसका उसके ऊपर अपना सहारा लेते हैं। तो हम लोग एक भी छोटा सा काम करते हैं समाज के लिए, तो हम सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो हमें हर हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना है। प्रकृति के बदलते मौसम में असंख्य जीवों को अपनी शाखाओं में समाकर सुख देते हुए पेड़ का अपना ही स्थान था। बाबा रुद्र की भावनाओं को समझ रहे थे और गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगे कि इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति माता व ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर किसी जगत से कम नहीं है। इस ब्रह्मांड व आकाश गंगा के संचालन में प्रत्येक आत्मा अपना योगदान देती है। इस पेड़ की तरह हम भी धरती माँ व आत्मिक जगत के कार्यों के संचालन में हाथ बटाते हैं। हमसे निकलने वाले स्पंदन, वाइब्रेशंस आत्मिक जगत में भी सहायक होते हैं, लेकिन उस जगत के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम शीतल जल में स्नान करेंगे, कुछ खाकर आगे की राह लेंगे। तुम्हें तो अभी बहुत काम करने हैं। तो बाबा जो थे वो रुद्र की भावनाओं को समझ रहे थे। वो देख रहे थे कि रुद्र कितने ध्यान से इस पेड़ को देख रहा है और पेड़ के द्वारा जो समाज जो सर्विस दे रहा है, जो सेवा दे रहा है, उसको समझ रहा है। तो बाबा उसे कहते हैं कि ना सिर्फ पेड़ पौधे, मनुष्य भी इसी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वो ना सिर्फ इस ब्रह्मांड का बल्कि आत्मीय जगत में भी किसी न किसी प्रकार से योगदान देता है। तो उन्होंने कहा कि चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम शीतल जल में स्नान करेंगे, क्योंकि बाबा ने उसको बताया था ना कि इस यहीं पास में एक नदी बहती है। तो उन्होंने कहा पहले हम इस शीतल जल में स्नान करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। रुद्र को इस बात का आश्चर्य तो नहीं था कि बाबा उसके मन की बात जानते हैं। जब बाबा ने ये कहा कि तुम्हें तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो रुद्र को इस बात में कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि बाबा उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन उसे हैरानी थी कि बाबा उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। रुद्र के मन में दो सवाल थे। पहला, विश्वास क्या होता है, और दूसरा, कुछ लोग अपाहिज जन्म क्यों लेते हैं। हालांकि रुद्र ने सुन रखा था कि ईश्वर इसी तरह से लोगों को दंडित करते हैं, पर रुद्र इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि ईश्वर इतना बर्बर हो सकता है। तो बाबा रुद्र के मन में उठ रहे प्रश्नों के तूफान को समझ रहे थे, लेकिन उस समय वो इस विषय को छेड़ना नहीं चाहते थे। बाबा ने बताया कि दरिया उनकी वैन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और एक छोटे से जंगल में है। रुद्र अभी सोच ही रहा था कि क्या बाबा इतनी दूर चल पाएंगे, लेकिन 5 मिनट बाद ही रुद्र ने देखा कि वे बिना किसी थकान के तेजी से आगे जा रहे थे। बाबा और रुद्र खामोशी से चलते रहे। मौसम इतना खुशनुमा था कि थकान महसूस नहीं हो रही थी। रास्ते में बंजर मैदान था, जिन्हें देखकर रुद्र ने महसूस किया कि कृषि प्रधान देशों को कृषि पर ध्यान करना केंद्रित करना चाहिए, जिसके लिए जल संसाधन के वितरण का प्रयोग सॉरी जल संसाधन के वितरण व प्रयोग इस प्रकार हो कि किसानों को पूरा साल सिंचाई की सुविधा मिल सके और वो पूरा साल खेती करने योग्य हो जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, औद्योगिक विकास का प्रोत्साहन मिलेगा, खाद्यान्न के निर्यात में बढ़ोतरी होगी और शहरों की ओर पलायन करने पर रोक लगेगी। ये रुद्र के विचार हैं। जब वो जा रहे हैं तो वो बंजर मैदानों को देखकर सोच रहा है कि हमारा तो कृषि प्रधान देश है, तो अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो सिंचाई के साधन ऐसे होने चाहिए कि किसानों को हर पल पानी मिलता रहे और वो पूरा साल खेती करते रहें। बाबा और रुद्र चलते चलते जंगल वाले इलाके में आ गए। यहाँ एक छोटा सा जंगल था। जैसे ही वे लोग जंगल में पहुंचे, वहां का तापमान घट गया और प्रकाश मंद होने लगा। इस माहौल को देखकर
रुद्र को अमेरिका के पेनिनसिल्वानिया में स्वामी राम हिमालय संस्थान की याद आ गई, जो उसके अनुसार दुनिया की बेहतरीन जगह थी। लेकिन वो स्थान भी रुद्र के बेचैन मन को सुकून नहीं दे पाया। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके भीतर कोई शक्तिशाली चीज छिपी बैठी थी, जो उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करती थी। मरना तो रुद्र भी चाहता था, लेकिन वो एक कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। रुद्र को याद था कैसे एक बार आत्महत्या के कगार पर पहुंचकर उसने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बाबा से सहायता की मांग की थी, और कुछ ही देर में वह आशा, ऊर्जा व स्नेह की गर्माहट से भर गया। उस समय रुद्र को महसूस हुआ कि जैसे प्रकृति माँ ने स्वयं दयावश उसे अपने गले से लगाकर दिलासा दिया हो, और धीरे धीरे उसका हर घाव भर गया। कम से कम इतना आरोग्य तो दे ही दिया था कि वह जीवित रह सके। उस दिन रुद्र ने उन लाखों लोगों के बारे में सोचा जो विवेक के दायरे में रहते हैं। तो यहाँ पर जो जंगल की सुंदरता को देखकर उसको पेनिनसिल्वेनिया अमेरिका में जब वो रहता था, नौकरी के लिए गया था, तो उस जगह का ध्यान आया जो बहुत सुंदर थी। लेकिन उसको ये भी ख्याल आया कि वहां की सुंदरता भी मेरे दिल को शांत नहीं कर पाई थी। और एक ऐसी स्टेज आई थी जब ये बिल्कुल आत्महत्या के लिए तैयार था, मगर उसने अपने आप को संभाला और घुटनों के बल बैठकर बाबा से हिम्मत मांगी। और उसी पल उसको पता नहीं कैसे ऊर्जा अपने अंदर, ऊर्जा, आशा और स्नेह बहता हुआ महसूस हुआ। बाबा को महसूस हो गया कि रुद्र अपने उस अतीत में खो गया है जहां उसने खुद को आत्महत्या से बचाने के लिए बाबा से सहायता मांगी थी, और उसे ऊर्जा की गर्माहट महसूस हुई थी। तो बाबा ने उसे बताया कि उस समय हकीकत में वे उसके साथ थे। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भरकर स्नेह दिया था, और वो हमेशा सच्चे स्नेह की पुकार सुनते हैं। लेकिन यदि कोई हमेशा उन्हें अपने साथ रखना चाहता है, तो बाबा को भी उसका निस्वार्थ प्रेम चाहिए। फिर बाबा ने रुद्र को समझाया कि तुम वर्तमान में जियो, इस समय वन और आसपास के वातावरण का आनंद लो, उन पलों को जियो ताकि उसकी आत्मा उन पलों में सराबोर हो सके। रुद्र ने हामी भरी, क्योंकि वह समझता था कि जीवन जीने के लिए वही एक तरीका है, वर्तमान में होना, यानी सर्जक के साथ अनुकूल होना। इससे आपके ऊपर ना तो अतीत का बोझ रहता है, ना ही आने वाले वक्त की चिंता होती है। यानी कि हमेशा प्रेजेंट में रहो। जब हम प्रेजेंट में पूरा ध्यान रखते हैं, तो फिर हमें अतीत की और आने वाले समय की कोई चिंता नहीं होती। वही स्वस्थ और शांतिपूर्ण मानसिक अवस्था है। वे दोनों दरिया के नजदीक पहुंच चुके थे। जलधारा का लयबद्ध स्वर सुनाई देने लगा। बाबा कुछ जाप करते हुए जा रहे थे। पक्षियों के हल्के और तेज सुर, पानी की कलकल और सूखे पत्तों पर पड़ते उनके कदमों की धमक एक अलग ही संगीत रच रही थी। दरिया को देखकर वे दोनों बच्चों की तरह मुस्कुराए। उस दिन बाबा के साथ से रुद्र को कई वर्षों बाद ये महसूस हुआ जैसे उसकी सोई हुई उमंगें फिर से जाग गई। कुछ देर के लिए वे दोनों एक चट्टान पर बैठकर कुदरत की सुंदरता को निहारते रहे। फिर अपने कपड़ों को भीगने से बचाते हुए वे उथली जलधारा में चले गए। उथली माने जहां पे कम पानी था। बहता पानी उनके पैरों की उंगलियों व टखनों को चूमता हुआ भाग रहा था। बाबा ने मुड़कर रुद्र को देखा और मुस्कुराए। बाबा ने कहा, हम सब के भीतर भी इसी तरह जीवन धारा बहती है। बस व्यक्ति को चाहिए कि वह इससे संपर्क साध कर भीतर प्रवेश कर जाए। कुछ लोग इसे सराहे बिना, उसके शीतल जल में स्वयं को शुद्ध किए बिना ही पूरा जीवन बिता देते हैं। किंतु जो इसे अपने भीतर पा लेते हैं, वे जब भी चाहें इससे ताकत और तरोताजगी पा लेते हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जैसे ये
नदी का जल हमें शीतलता पहुंचा रहे हैं, हमारे शरीर में भी जल है, लेकिन उसको महसूस करने के लिए सिर्फ हमें अपने अंदर जाना है। जब हम अंदर जाएंगे तो वो जो जल हमारे अंदर है वो हमें इसी तरह से शीतलता पहुंचाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस भीतर की यात्रा को कर नहीं पाते, और जब वो नहीं कर पाते तो वो उसकी शीतलता को अनुभव भी नहीं करते। जो इसे अपने भीतर पा लेते हैं वे जब भी चाहे इससे ताकत और तरोताजगी पा सकते हैं। यदि व्यक्ति को इसे पाकर इससे एकाकार होना है तो उसे अपनी गति धीमी करनी होगी। तुम लोग इसे ध्यान कहते हो, मैं इसे भीतर जाना कहता हूं। इस जल धारा की तरह तुम्हारे जीवन की धारा भी सूख रही है। अब यहाँ पर बाबा सीधा रुद्र के ऊपर की बात कर रहे हैं कि जैसे ये पानी, ये नदी में, क्योंकि वो उथले जल में थे जहां पर पानी कम था, तो बाबा ने रुद्र को क्या बोला कि इस उथले जल की तरह जैसे यहाँ पे नदी के इस भाग में पानी सूख रहा है, उसी तरह से तुम्हारी जीवन धारा भी सूख रही है। तभी तो इसमें केवल कुछ इंच ही पानी है। तुम अपने भीतर जितना समय बिताओगे, पानी का स्तर उतना ही ऊंचा उठेगा और तुम्हारे जीवन की सारी थकान, दुख व दर्द को मिटा देगा। ऐसा कहते हुए बाबा ने रुद्र का हाथ थाम लिया। बाबा ने झुककर पानी को छुआ और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाए। उसी क्षण में रुद्र ने पानी का स्तर ऊंचा उठता हुआ महसूस किया और बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि उस घटना के बारे में बात की जाए। जैसे बाबा ने रुद्र को कहा ना कि यदि तुम अपने भीतर जाओ तो हमारे अंदर भी पानी है, और जब हम अपने भीतर से जुड़ते हैं, अपनी सांसों से जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर में जो पानी का स्तर है वो ऊंचा उठता है। और यहाँ पर बाबा ने क्या कहा किया, उस जल का थोड़ा सा अपने हाथ में नदी का पानी लिया और कुछ बुदबुदाए, कोई मंत्र या कुछ उच्चारण करने लगे। और रुद्र ने क्या महसूस किया कि ऐसा करने से उस नदी में जहां पे वो खड़े थे, जहां पानी का लेवल कम था, वो पानी ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि रुद्र इस बात के ऊपर ज्यादा गौर करे, और इस बात को वो डिस्कस भी नहीं करना चाहते थे। बाबा की मदद से रुद्र ने सागर के तट पर एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया जिसका मुंह सागर की ओर था। बाबा ने रुद्र के साथ रहने के लिए कुछ खास शर्तें रखी। जैसे सबके सामने रुद्र बाबा से बात नहीं करेगा। रुद्र ऐसे पेश आएगा जैसे बाबा वहां है ही नहीं, और उनकी तरफ देखेगा तक नहीं। दूसरा, रुद्र किसी से बाबा का परिचय नहीं करवाएगा। और तीसरा नियम कि रुद्र एक समय का भोजन पास बने रेस्टोरेंट में करेगा और दूसरे लोगों के बीच में रहेगा, वहां बाबा साथ नहीं होंगे। और आखिरी नियम था कि रुद्र अपने घर के सारे काम खुद ही करेगा, किसी तरह की बाहरी मदद नहीं लेगा। रुद्र हल्का सा विरोध करना चाहता था, पर जानता था कि वहां उसकी दाल नहीं गलेगी, और सकारात्मक समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब रुद्र चाहता था कि बाबा हमेशा उसके साथ रहे। तो बाबा ने कुछ शर्तें रखी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें ये शर्तें माननी पड़ेंगी। एक, तो तुम किसी को नहीं बताओगे कि बाबा तुम्हारे साथ रहते हैं। दूसरा, जब किसी के सामने बात करोगे तो मेरी तरफ नहीं देखोगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे साथ मैं हूं। और तीसरा, तुम एक समय का भोजन साथ के वहां जो पास में ही रेस्टोरेंट है वहां जाकर करोगे, ताकि तुम बाहरी लोगों से मिलो जुलो, और मैं तुम्हारे साथ उस समय नहीं रहूंगा। और एक और नियम कि तुम्हें अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा, तुम बाहर से किसी नौकर या किसी दूसरे की मदद नहीं लोगे। अब यहाँ पर रुद्र चाहता था बाबा से कुछ बात करे, कि वो इन सारी चीजों को नहीं मानना चाहता था, लेकिन वो जानता था
कि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं है और बाबा उसकी बात को मानेंगे नहीं, इसलिए उसने मान लिया। उसने कहा कि जो आप कह रहे हो मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। तो वे दोनों सागर के तट पर टहलने चले गए। वे सूखी रेत की और बढ़े, मुलायम शीतल सुनहरी भूरी धरती पर बैठ गए। उनके सामने हरा भरा विशाल सागर को तकने लगे। रुद्र तो ऐसे मौन में रहने का आदी था और बाबा भी अपने ही भीतर खोए हुए हौले हौले कुछ प्रार्थना बुदबुदा रहे थे। रुद्र का केवल मन ही शांत नहीं होता था, बल्कि उसके हृदय और शरीर का रोम रोम भी इस मौन और शांति को महसूस करता था। तो वास्तव में रुद्र जो था, वो अपने परिवार से अलग होने के बाद भी उसने कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वो उसका सिर्फ मन ही नहीं, उसका शरीर, उसकी शरीर का एक एक रोम इस तरह से शांत रहता था कि वो कभी किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता था। तभी अचानक रुद्र को अपने बच्चों की याद आ गई कि वो फिर से गहराई तक सोचने लगा और सोचने लगा कि क्या वे उसे याद करते होंगे, क्या वे उसे प्यार करते थे, क्या वे उस पर लगाए गए आरोपों पर विश्वास करते थे, क्या वे उसके प्यार को समझ पाए, क्या वो जान पाए कि वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही हास्यप्रद दोषारोपण के स्तर पर नहीं उतरा। तो अब उसको अपने बच्चों की जब याद आई, तो उसके मन में कुछ सवाल उठे कि क्या उसके बच्चे अभी भी उसको याद करते हैं, क्या उसके बच्चों को अभी भी ये मालूम है कि उनका पिता उनको उन्हीं के बेनिफिट के लिए, उन्हीं के भले के लिए छोड़कर आया है। क्या रुद्र पर जो उसकी पत्नी और लोगों के द्वारा इल्जाम लगाए गए थे, क्या वो उन इल्जामों को जानते हैं कि वो सच नहीं थे? तो ये सारे क्वेश्चन उसके मन में आ रहे थे। लेकिन उनके गलत उनको उसी उसी के ऊपर दोषारोप किया गया और उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, उसे गलत सिद्ध किया गया और उसके धीरज, उसके चरित्र पर उंगली उठाई गई, पर वह चुप रहा ताकि उसके बच्चों को होने वाले नुकसान को कम कर सके। रुद्र जानता था कि गलती उसकी भी थी। वह कोई संत नहीं था, पर शैतान भी तो नहीं था। जैसा उसे समझा गया, हकीकत ये थी, उसने गलत लोगों को अपनी करुणा का पात्र बनाया। रुद्र अपने बच्चों को बहुत याद करता था, पर उसे ये दिलासा था कि उसकी यादें उससे कोई छीन नहीं सकता। वे जितना भी समय उनके साथ रहा, उसने एक अच्छे पिता की तरह उनका साथ दिया। मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में भी वह खुद को लौटा लाया ताकि उन्हें एक शांत और स्वस्थ बचपन दे सके, और वह उससे उसमें सफल भी रहा। उसने किसी भी उथल पुथल में अपने बच्चों को शामिल नहीं किया। उसके ऊपर लगने वाले आरोपों और दोषों में भी उसने कभी विरोध नहीं जताया, ताकि उस लड़ाई में उसके बच्चों पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यहां तक कि उन्हें हमेशा के लिए खो देने के भय से भी वो नहीं हारा। उसने सोचा कि अगर उसके बच्चे उससे नफरत करते हुए बेहतर और कम उलझनों से भरा जीवन जी सकते हैं, तो उसने उनके ऊपर अपने सारे दावे छोड़ दिए, लेकिन कभी अपने बच्चों को लड़ाई में शामिल नहीं करा। वे सारी जिंदगी अकेला रहने को तैयार था, जिंदगी भर दुख सहने को तैयार था, लेकिन उन नन्ही सी जानों को सदा सुरक्षित देखना चाहता था। बाबा रुद्र के दुखों को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रुद्र को बहुत सुंदर शिक्षा दी कि जीवन तो एक नाटक है, बस उसे पूरी मर्यादा के साथ खेलना चाहिए। जीवन में कभी किसी पर कीचड़ मत उछालो, किसी की चुगली मत करो और ना ही किसी पर दोषारोपण करो। भले ही कोई सही हो या गलत, उसे अपशब्द मत कहो, क्योंकि ऐसा करने से तुम स्वयं दोषी हो जाओगे। लेकिन तुम्हें दिखाना है कि तुम कितनी मर्यादा के साथ जीते हो, तुम कितने उत्तम वर्ग के हो। ब्रह्मांड का नियम है कि जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम पा ही नहीं सकते। ईश्वर बहुत न्यायी और दयालु है। उसने सृष्टि के प्रत्येक जीव को अपनी श्वास दी है। वह सबसे स्नेह करता है। वे नेत्रहीन नहीं है, उसे सब दिखता है। उसे उसके रचे हुए हर पल का
अपना ही एक कारण होता है। हम सब उसी के अंश हैं। इस तरह हम सब एक दूसरे के भी अंश हैं। बेटा, यदि तुम किसी पर दोष लगाते हो या भला बुरा कहते हो तो समझ लो कि उस समय तुम खुद पर दोष लगा रहे हो, अपने चरित्र पर उंगली उठा रहे हो, अपनी ही आत्मा को कलंकित कर रहे हो। इसलिए केवल शब्दों में नहीं, तुम्हारे विचारों में भी मौन का होना महत्व रखता है। मौन का अर्थ है प्रशांति, शाब्दिक रूप से भी और भीतर से भी। हो सकता है तुम किसी घटना से पीड़ित हो, दुखी हो। जब तक घृणा से दूर हो तब तक सब ठीक है, क्योंकि घृणा का सलीब सबसे भारी होती है। घृणा की सलीब माने घृणा का बोझ। सलीब ढोने वाले पर तो स्वर्ग भी तरस करता है, क्योंकि ये सलीब हर बीतते क्षण के साथ भारी होती जाती है। इसीलिए हमेशा शांत और मौन रहो। इससे तुम पूरा जीवन वह बड़े अच्छे तरह से बिता सकोगे। इतना कहकर बाबा मुस्कुराने लगे और रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगा, उसने तो कभी किसी से घृणा नहीं की, क्योंकि घृणा अपनी ही आत्मा को जलाकर राख कर देती है। कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उसकी वजह से कोई अपनी आत्मा को जलाकर राख कर दे। तो फ्रेंड्स, बाबा के इतने सुंदर उपदेश के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और चाहती हूँ कि हम सब अपने विचारों का मंथन करें और पहचानें कि हम अपनी आत्मा के विकास में कितना और काम कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी। थैंक यू रीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरा शुक्रिया नहीं है, ये सब बहुत आपका अच्छा शुक्रिया है कि मुझे समय भी दिया और हिम्मत भी दी। बहुत सुंदर पुस्तक है और आप इतनी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रीता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता जी। बहुत सुंदर, Thank you. बहुत ही सुंदर। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के थैंक लिए। यू रीता जी, बहुत अच्छा सुनाया। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं लीव करूं, मेरी आज क्लास है। हाँ आज जी, हाँ जी, जी जी रीता जी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संतोष रीता जी। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से समझाया। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लव यू रीता जी। जी, कोई और भी कोई अपना विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 5 मिनट है हमारे पास। रीता जी इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही है ना, बहुत बढ़िया। वो उसका मजा ही कुछ और आ रहा है। मैं तो 2-3 बार सुन चुकी हूँ इनका ना, अच्छा, बार बार। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब मैंने आज सुनना था तो मैंने रात को इसका रिपीट सुन लिया पहले कि वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। अरे वाह, आपकी थॉरो थॉरो रीडिंग चल रही है फकीर की। हाँ, और पता नहीं क्यों मुझे ये जब से ये मैंने इनके पहले वो सुने थे ना 12-13 एपिसोड हाँ, जो इन्होंने बनाए थे, तो तब से ही मन में था कि नहीं ये बुक ना सुनने वाली है। तो बहुत बस अच्छी है बुक, बहुत हाँ अच्छी। वही इस तरह स्वाध्याय हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है, जैसे हमने बुक पढ़ ली। हाँ, जैसे आपने की थी ना उसकी द जो लॉज ऑफ जी स्पिरिट वर्ड। हाँ जी हाँ जी, तो उसका भी यही था कि भी हाँ नेक्स्ट क्या नेक्स्ट ऐसे ही क्या बस। बिल्कुल। हम्म, जी जी। कई बार होता है ऐसे कि अगर हम बुक हमारे पास होती भी है ना, तो ऐसे लगातार पढ़ नहीं पाते, किसी भी वजह से वो रह जाता है।